तो हेलो क्लास 9 के बच्चों, कैसा क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? चलो, ऐसी मुझे उम्मीद भी है कि सारी चीजें अच्छे से ही चलनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है बेटा, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास की जैसे पिछली वीडियो थी ना, उसमें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू किया था और काफी हद तक हमने उसमें कई सारी चीजों को समझ लिया। ठीक है, चलो आज की क्लास को भी हम शुरू करते हैं। देखो बेटा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसमें हमने कुछ स्लाइड से रिलेटेड मटेरियल पढ़ा था, जिसमें मैं आपको वहाँ की 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ाकर चला गया। ठीक है, मैंने 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ाया था। कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, फर्स्ट स्टेट में कौन आता था? क्लर्जी। सेकंड स्टेट में कौन आता था? नोबिलिटी। और थर्ड स्टेट में कौन आते थे? इन सभी को छोड़कर बाकी जो भी फार्मर, पीजेंट, आर्टिशंस, वो सभी लोग इसके अंदर आते थे। ठीक है, आर्टिशंस, पीजेंट्स एंड अदर्स। ओके, उसमें काफी कुछ दिया गया। तो आज का टॉपिक हम यहाँ से आगे का शुरू करते हैं। देखो, इस बार थोड़ा सा चेंज में लेके आया हूँ। चेंज में ये लेके आया हूँ कि देखो, मैं यहाँ स्लाइड से पढ़ाता हूँ तो आपको क्या है कि कुछ पॉइंट्स आपकी बुक में मिलते भी नहीं है। ठीक है, और फिर आप ये लोग समझ भी नहीं पाते कि ये बुक को कनेक्ट कैसे करें इसके साथ। तो अब चेंज ये कुछ ऐसा है बेटा कि इस बार से हम मतलब जो अब नई वीडियोस आएंगी उनमें हम आपकी बुक को यूज करेंगे। ठीक है, आप मैं बुक के साथ ही क्लास को कंटिन्यू करूंगा लाइक दिस। ठीक है, बुक के साथ कंटिन्यू करेंगे और एक एक लाइन आपको समझाते जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो अपनी बुक को अपने पास रख सकते हो और उसमें अंडरलाइन कर सकते हो कि कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा हमने अभी पीछे देखा था बेटा, क्या देखा था कि उनको सरवाइव करने में कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मतलब कितने ज्यादा टैक्सेस हो गए थे, सारी चीजों की वजह से उनको सरवाइव करने में, मतलब अपना जीवन जीने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। किसको? फ्रांस की पॉपुलेशन की। फ्रांस की पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन में भी अगर हम बात करें बेटा, तो स्पेशली वो किसकी थी? थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के लोगों को ही सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये समझो आप कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी, देखो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी बेटा, उसको देखना। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फ्रांस की पॉपुलेशन जो 30 मिलियन थी 1715 में, वो बढ़ के कितनी हो गई? 28 मिलियन इन 1789। लगभग 5 मिलियन का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, चलो ये भी सही है। अब देखो, जैसे आपने वो कहानी सुनी है ना कि एक अनार 100 बीमार। चलो वो भी नहीं सुनी तो ये वाली तो सुनी होगी ना, कहावत कि कम चीजों के लिए हमें सॉरी जब चीजें कम होती हैं तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, और जब चीजें ज्यादा होती हैं तो उसकी डिमांड कम होती है। नहीं रिलेट कर पाए कोई बात नहीं, छोड़ो, मुझे भी नहीं आया मजाक कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे ही ये पॉपुलेशन बढ़ी तो किस चीज की डिमांड बढ़ गई? फूड ग्रेन्स, अनाज की डिमांड वहां पर बढ़ना शुरू हो गई थी। और इसी वजह से एक चीज इंपॉर्टेंट क्या, कि जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ा, उस स्पीड से नहीं बढ़ा जिस स्पीड से ये पॉपुलेशन बढ़ गई। समझ गए? चलो, इसी वजह से जब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो जो प्राइस ऑफ ब्रेड, जो रोटी की कीमतें थी, जो वहां की क्या थी? स्टेपल डाइट, इंपोर्टेंट डाइट थी, वो मेजोरिटी की बहुत तेजी से बढ़ गई। मतलब अब लोगों की ब्रेड की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका था। समझ गए? आगे आ जाओ। जो वर्कर्स एम्प्लॉयड थे, कैसे? एज अ लेबर वर्कशॉप में, जिनकी वेजेस फिक्स थी। क्या थी? उनकी तनख्वाह फिक्स थी कि उनको इतने ही पैसे मिल रहे हैं। तो क्या हुआ बेटा कि जो तनख्वाह थी उस वो तो नहीं बढ़ी, जो तनख्वाह थी वो नहीं बढ़ी, पर जो रोटी की प्राइस थी वो बहुत तेजी से बढ़ गई। मतलब रोटी की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और तनख्वाह बेचारी नीचे मरी, उतनी ज्यादा बढ़ ही नहीं पा रही थी। समझ गए? नेक्स्ट, इसी वजह से जो पुअर थे और जो रिच थे उनके बीच का फासला बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, चीजें तो सबसे बुरी तब हो गई जब कभी कोई सूखा पड़ जाता था। क्या पड़ जाता था? सूखा। तो क्या होता था? इस वजह से जो उनकी हार्वेस्ट, जो उनकी फसलें थी वो कम हो जाती थी,
और जब वो फसलें कम हो जाती थी तो उसी को कहा जाता था सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सर सब्सिस्टेंस क्राइसिस ये क्या है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस देखो बेटा क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर हम अपने जीवन की बेसिक चीजों के लिए भी क्या हो, परेशान हो। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, एक ऐसी सिचुएशन जहां बेसिक चीजें भी क्या हो, जीने के लिए जो बेसिक चीजें भी चाहिए वो भी किसमें हो, खतरे में हो। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहते हैं हम, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। समझ में आया? चलो आगे आ जाते हैं। समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम मींस लुई 16 के टाइम से पहले की बात है, और लुई 16 का टाइम जो चल रहा था उस समय की बात है कि इतना ज्यादा स्ट्रगल हो गया था उन लोगों के जीवन में कि अब उनको सरवाइव करने में भी बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो बेटा क्या हुआ, a growing middle class envisages and end to privilege। देखो जो अब मिडिल क्लास था मींस जो लोग अब थर्ड स्टेट से बिलोंग कर रहे थे वो ग्रो कर रहे थे। ठीक है, और ग्रो करने के बाद उन्होंने ये कहा कि अब हमें प्रिविलेजेस को एंड करना चाहिए, वो भी किसकी, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की। किसकी, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की प्रिविलेजेस को हमें क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत बेसिकली बर्थ से ही सारी चीजों को एंजॉय करते हैं। अभी आगे देखते हैं ना। चलो, फास्ट में पीजेंट्स और जो वर्कर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट में क्या किया, हिस्सा लिया। ठीक है, रिवॉल्ट में हिस्सा लिया। जो रिवॉल्ट किस लिए हुआ था, टैक्सेस और फूड स्कैर्सिटी की वजह से। इन लोगों ने क्या किया, इसमें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, पीजेंट्स और वर्कर्स ने। पर उनको क्या पता था, उनके अंदर एक कमी थी, लैक मीन्स होता है बेटा कमी। क्या कमी थी कि उनको सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर, सोशली और इकोनॉमिक्स के चेंज के बारे में कोई नहीं पता था कि अब कैसी सोसाइटी डेवलप करनी है और कैसे इकोनॉमी को बढ़ाना है, कुछ भी जानकारी नहीं थी। मतलब वही बात हुई कि हमने क्लास में कहा कि एक एक्टिविटी करते हैं और जो अच्छे बच्चे थे वो तो आगे करते गए और हम कहाँ से लग गए, पीछे पीछे से उसमें जुड़ गए। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर हुआ। ठीक है, किसानों को और वर्कर्स को कोई जानकारी नहीं थी। अब जब जानकारी नहीं थी तो किसी ना किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। तो क्या हुआ बेटा कि जो थर्ड स्टेट में कौन था, प्रॉस्पेरस, संपन्न, जो मतलब जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, मतलब ठीक ठाक, और जिनके पास क्या थी, एजुकेशन थी, मतलब जो लोग पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने अपने कंधे पर ये बोझ उठा लिया। उन्होंने कहा भाई साहब हम आगे आएंगे, आप लोग हमारे पीछे पीछे चलिए। ठीक है, क्योंकि फ्रांस के जो लोग थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगभग 90% जो पॉपुलेशन थी वो बेसिकली क्या थी, पीजेंट्स, किसान थे। ठीक है, जब पीजेंट्स थे, किसान थे, तो वो लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। समझ गए? तो यहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे थे प्लस जो लोग थोड़े पैसे वाले थे, उन लोगों ने क्या किया कि चलो अब हमारी जिम्मेदारी है, हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, चलो अब 18th सेंचुरी मीन 1700 से समय के लेकर 1799 तक यहाँ पर कई सारे सोशल ग्रुप्स बनाए गए। ठीक है, जिसको मिडिल क्लास, जो अपने पैसे को कैसे कमाता था बेटा, कैसे कमाता था, ध्यान से सुनना, ओवरसीज ट्रेड, व्यापार करके, समुद्रों से एक देश से दूसरे देश में व्यापार करके, या फिर चीजों को बनाकर, जैसे वूलन और सिल्क, जो ऊल होता है ना उससे, या फिर सिल्क से बनाकर चीजों को बेचते थे। ठीक है, या तो इनको क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, या फिर जो रिच मेंबर्स होते थे सोसाइटी के वो लोग इसको खरीद लेते थे। क्लियर? आगे आ जाओ। इसके अलावा मर्चेंट्स, व्यापारी, मतलब यहाँ अगर मैं क्लासिफाई करूँ थर्ड स्टेट को, तो यहाँ पर आपको कौन कौन मिलेगा, मर्चेंट्स, ठीक है, पीजेंट्स, ये दोनों तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मर्चेंट्स एंड पीजेंट्स, और मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, ये तो यहाँ पर थे ही थे। अब
इनके अलावा कौन था जो इस स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट था? वो थे बेटा कौन? लॉयर्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये लोग इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि ये लोग बेटा पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे का बोलबाला हर जगह होता है, तो इसीलिए कहते हैं पढ़ लिख लो, ठीक है, और आईएएस वाईएएस बनो, देश को संभालो। समझ में आया? चलो आगे आ जाओ। तो देखो ये सभी लोग बेटा कैसे थे? एजुकेटेड थे, और इन सबका मानना था, इन सबका क्या मानना था कि जो भी प्रिविलेजेस, जो भी सुविधाएं बर्थ से, मीन्स फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को जो भी सुविधाएं बर्थ से, जन्म से ही मिल रही थी, उनको क्या करना चाहिए? सॉरी, उनका ये मानना था कि जो भी पढ़े लिखे लोग थे, उनका ये मानना था कि सोसाइटी में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसको बर्थ से सुविधाएं मिली, मतलब जन्म से ही सुविधाएं मिल रही हो, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए। पर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को ये सारी सुविधाएं मिल रही थी, ठीक है। उनका मानना क्या था कि किसी भी पर्सन की क्या पोजीशन है, किसी भी पर्सन की क्या पोजीशन है, वो उसकी काबिलियत के आधार पर डिसाइड की जाएगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो थे ना कि टैक्स भर रहे थे, जन्म से ही सारी सुविधाएं मिलती थी, कोई काम नहीं करना, टैक्स, पैसे की जरूरत है टैक्स बढ़ा दो, क्या करना है टैक्स बढ़ा देते हैं, कैसे बढ़ाना है बढ़ा देते हैं, क्या जरूरत है बढ़ाओ टैक्स, सिंपली टैक्स टैक्स टैक्स, इससे उनका बढ़िया खर्चा पानी चल रहा है, ठीक है। अब जब ये आइडियाज, जब ये बात फैली, कौन सी बात बेटा, इसको अगर हम हाईलाइट करें, ये वाली बात फैली, कौन सी वाली, कि क्या कहा इन लोगों ने कि शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, ऐसा कोई भी सोसाइटी में होना नहीं चाहिए जिसको बर्थ से सुविधाएं मिले, और इसके अलावा किसी भी पर्सन की जो पोजीशन है वो उसकी काबिलियत के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। जब ये आइडिया सोसाइटी में फैले तो लोगों ने इस आइडियाज को, उनने, किस लोगों ने, सभी लोगों ने फैलाने शुरू किए। तो देखो बेटा क्या हुआ कि सभी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज, देखो यहाँ इन आइडियाज में ये चीज दिख रही थी कि हमें सभी को क्या होना चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें सभी लोग फ्रीडम, सभी लोग आजाद हो, ठीक है, सबके लिए लॉ इक्वल हो और सभी के लिए अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। तीन चीजें थी क्या, कि सभी के लिए फ्रीडम हो, सभी के लिए इक्वल लॉज हो, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी हो। और ये बात किसने शुरू की? ये बात शुरू की बेटा फिलोसफर्स जिनके नाम थे जॉन लॉक, जीन जैक रूसो। क्या नाम थे? जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, ये नाम याद रखना। कौन से दो नाम? जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो, ठीक है। चलो क्या है ये, किताब का नाम आ गया टू ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें लोके ने कहा है कि जो जन्म से जिसका भविष्य है, जन्म से जिसका भविष्य डिसाइड है, वो मोनार्क में है, उसको खत्म होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रोशो ने क्या कहा था कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें लोगों के बीच में और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में तालमेल हो, मतलब इनडायरेक्टली वो बात किसकी कर रहा था बेटा? डेमोक्रेसी की बात कर रहा था, डेमोक्रेसी की, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जहां लोगों के बीच में, सॉरी डेमोक्रेसी की नहीं, यहाँ डेमोक्रेसी वर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ सिंपल रखो, इसको सिंपल रखेंगे तो देखो कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट की बात कर रहा था जिसमें लोग और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हों उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट, उनके बीच में संबंध होने चाहिए और चुनने का अधिकार होना चाहिए लोगों को, ठीक है। इसी वजह से मॉन्टेस्क्यू की लिखी हुई किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उसमें डिवीजन ऑफ पावर बताया गया है। क्या बताया गया है? कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि डिवीजन ऑफ पावर कैसे होना चाहिए? लेजिस्लेटिव, ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियरी। कैसे होना चाहिए? इस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये मॉडल कहां पर था? यूएसए में था,
और जो 13 कॉलोनीज ने जिनने अपने आप को ब्रिटेन से फ्री किया था, किससे फ्री किया था? ब्रिटेन से फ्री किया था। किसकी हेल्प से? फ्रांस की हेल्प से। उन लोगों ने भी इस मॉडल को अपना लिया था। समझ गए? चलो, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया था कि हर व्यक्ति के राइट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसी वजह से इन चीजों को जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे फ्रांस में, वो लोग क्या कर रहे थे? इन चीजों को अप्लाई कर रहे थे अपने यहाँ भी। ठीक है, चलो अब क्या होता है बेटा कि ये जो आइडियाज थे फिलोसफर्स के, इनको लोगों ने क्या किया? सैलून्स, जहाँ बाल बाल कटवाते ना, वहां पर डिस्कस करना शुरू किया। ठीक है, कॉफी हाउस में डिस्कस शुरू किया। बुक्स के थ्रू इनकी बातों को डिस्कस किया जाने लगा और न्यूज़पेपर के थ्रू इनकी बातों को डिस्कस किया जाना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब सभी लोगों के पास इन फिलोसफर्स के नाम याद रखना क्या थे? जीन जैक रोसो और जॉन लॉक। थर्ड क्या नाम है? मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम है? मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, QUIEU, मॉन्टेस्क्यू। ये फिलोसफर्स थे, इनकी बातों को सब लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब क्या होता था ना कि मैंने जैसे बताया कि अभी थर्ड स्टेट के लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं। जब वो पढ़े लिखे नहीं थे तो इस वजह से क्या हुआ कि इनकी बातों को तेज तेज चिल्ला कर बताने जाने लगा। जैसे सभी लोग बैठे और चिल्ला के बताया जा रहा कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब। इससे क्या था कि जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे उन तक भी वो मैसेज पहुंच रहा था। ठीक है, यहाँ तो हो गई बात खत्म। क्या होगी? बात खत्म। सर ये 3 लाइन, इन 3 लाइनों में नई बात स्टार्ट हो रही है। नई बात क्या स्टार्ट हो रही है कि तभी एक न्यूज फैली कि लुई 16 जो है वो प्लानिंग बना रहा है किसकी? टैक्सेस को बढ़ाने की। या ये समझो कि टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, और नए टैक्स लेकर आने की तैयारी में है। कौन? लुई 16। क्यों? क्योंकि उसके जो स्टेट है ना, क्योंकि जो उसका राज्य है उसके खर्चों को मेंटेन करने के लिए क्या करने वाला है? टैक्सेस लाने वाला है, नए टैक्स लेके आने वाला है। इस वजह से लोगों के बीच में गुस्सा क्या आ गई? गुस्सा कि वैसे ही मर रहे हैं तुम और मार दो। ठीक है, प्लस लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया इस सुविधाओं के लिए कि ये जो सुविधाएं, ये जो एक्सपेंस थे ना बेटा, ये जो एक्सपेंस थे ये कुछ नहीं थे, ये लुई 16 की सुविधाएं थी। क्या थी? सुविधाएं। और जो फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट थी ना, उसके लोगों के लिए जो सुविधाएं थी ये टैक्स उसकी भरपाई कर रहा था। केवल क्या कर रहा था? भरपाई। तो लोग बाग जो थे ना वो इसके खिलाफ नाराज हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया इन सुविधाओं के खिलाफ। ठीक है, तो 1.3 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आपके लिए वर्क है कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ के आए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ के आए। मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पार्ट क्या होगा इसका। इसका नेक्स्ट पार्ट होगा बेटा द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या होगा? द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। जैसा मैंने बताया था आपको कि हम कैसे पढ़ रहे थे, पहले हम फ्लैशबैक पढ़ रहे थे। ठीक, सॉरी, पहले हमने प्रेजेंट को पढ़ा। ठीक है, फिर हमने फ्लैशबैक को पढ़ा, समझ गए, और फिर हम अभी फ्लैशबैक में ही चल रहे हैं। बट नेक्स्ट पार्ट में जब ये वाला पार्ट आ जाएगा ना हमारा, तो हम यहाँ से प्रेजेंट को, मतलब उस समय के प्रेजेंट को क्या कर जाएंगे? टच कर जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखो, लगातार पढ़ते रहो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।